हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ ये रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन बहुत अच्छे से समझाया था। आज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आईआईटीज़ में या फिर क्लास 12 बोर्ड में आते रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा कि रियल टाइम में रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। शेयर सबसे कर देना। ये वीडियो भी पिछली वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है, पहले बेसिक को सीख लो, बहुत इजी होने वाला है आप लोगों के लिए। देखो सवाल क्या बोल रहा है, लेट ए हमारे पास एक सेट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेट है 1 2 3 और एक रिलेशन दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। चेक वेदर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, सबसे पहली बात चेक करना है हमें। अब हमने क्या सीखा था कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, उसमें क्या होता है, सेम नंबर आपको दिखाई देगा रिलेशन के अंदर। उसको हम क्या बोल देते थे, रिफ्लेक्सिव बोल देते थे। एक मैंने मस्ट कंडीशन बताई थी कि जितने भी सेट में एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे होने चाहिए पेयर वहां पर। तो अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, 1 1 इसमें है, 2 2 इसमें है, 3 3 इसमें है। मतलब ये वाला जो रिलेशन है बिल्कुल इजी वे है कि ये रिफ्लेक्सिव है, आराम से, बिल्कुल आराम से रिफ्लेक्सिव हो रहा है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, सिमेट्रिक की कंडीशन बताई थी कि इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू द रिलेशन देन बी कोमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन। ठीक है, बी और ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अब बड़ा ध्यान से देखो, कोई 2 डिफरेंट नंबर देख लेते हैं। जैसे मैंने देखा 1 और 2, यहां पर 1 है ए और 2 है बी, तो अगर 1 का 2 से है तो 2 1 होना चाहिए, जो इसमें आगे ही दे रखा है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब मैं आराम से बोल पाऊंगा कि यार ये तो हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो पाएगा आराम से। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पर। तो ट्रांजिटिव में आपने क्या सीखा है कि अगर ए और बी उस सेट में है, रिलेशन में है, और बी और सी भी उस रिलेशन में है, देन हमारे पास क्या होना चाहिए, ए और सी उस रिलेशन में होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो डिफरेंट नंबर्स की बात करूंगा मैं। 1 का 2 से रिलेशन है। अब ध्यान से देखो, ये 1 2 है, ये 2 1 है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अब ये बी है, बी का तो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, मतलब सी के साथ, यानी अब इसमें ए और सी होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, ए और सी, यानी कि 1 1 होना चाहिए जो हमें पीछे दे रखा है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर तो डिफरेंट नंबर हम यहां नहीं ले सकते, इसको ए ले लें, इसको बी ले लें। ऐसा नहीं कर पाएंगे आप इसमें बिल्कुल भी। सेम नंबर से शुरुआत नहीं कर सकते, बट सेम नंबर ए और सी में हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे पास है, ये सिमेट्रिक भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, मैं लिखना भी बता दूंगा, बोर्ड जब एग्जाम्स आएंगे लिखेंगे कैसे वो बता दूंगा, बट अभी सीखो कि होता क्या है चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, ध्यान से समझिएगा, ये जेई में आया हुआ सवाल है। ठीक है, रिलेशन ऑन इंटीजर्स डिफाइंड एज ए का बी से कुछ ऐसा रिलेशन हमें दे रखा है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, कि a और जो माइनस बी है ना वो डिविजिबल है 5 से। ठीक है, अब हमें इस रिलेशन का टाइप बताना है। सबसे पहली बात फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर मैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करूंगा इस सवाल को, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव इसके लिए चेक करूंगा तो मैं क्या करूंगा, a कोमा a, ठीक है, बिलोंग्स टू r। ठीक है, इफ a कोमा a बिलोंग्स टू r, इसका क्या मतलब हुआ कि a और b, ये a होगा और ये b होगा, दोनों वैल्यूज a ही हैं, बट हैं ये a और b। तो a माइनस बी यानी कि a माइनस ए बराबर कितना आएगा, 0। अब हमें पता है कि 0 इज डिविजिबल बाई 5, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। आप सभी ने सीखा है सिमेट्रिक में, क्या सीखा है, टू चेक। ठीक है, टू चेक ए और बी। ठीक है, ए और बी को चेक करेंगे अब की बार। तो हमें पता है कि ए टू चेक ए और बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। तो मैं अगर इसको माइनस कोमा ले लूं और लिख लूं बी माइनस ए, माइनस कोमा लेंगे तो बी माइनस ए, और माइनस का जैसे मान लो ये इसका वैल्यू 5 है तो -5 भी तो डिविजिबल होगा ना। तो ये किसकी वैल्यू है, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी और ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि मुझे ये पता चल गया कि भाई माइनस का बी माइनस ए और ए माइनस बी दोनों एक ही बात है। ठीक है, बस माइनस का इसमें फर्क आ रहा है, इसलिए मैं क्या बोलूँगा, ये सिमेट्रिक भी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं क्या कर लेता हूं, a की वैल्यू ले लेता हूं 10 और b की वैल्यू ले लेता हूं 5, सिंपल सी बात है। अब मैं a माइनस बी
करता हूँ तो मेरे पास आएगा 10 - 5 मतलब कि 5। ये 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है सर। अब मैं क्या करा, अभी मैंने क्या लिया था 10,5, अब की बार मैं लूँगा 5,10। अब की बार 5 में से आप 10 माइनस करो, माइनस का 5 आएगा, तो ये भी तो 5 से डिविजिबल है। तो चाहे आंसर प्लस का 5 आ रहा हो, चाहे आंसर माइनस का 5 आ रहा हो, दोनों ही डिविजिबल होंगे 5 से। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए चेक कर सकते हैं बहुत इजी वे में, बहुत इजी तरीका है। ट्रांजिटिव को भी चेक किया जा सकता है, ट्रांजिटिव को भी चेक किया जा सकता है। एक नंबर मैं 20 ले लेता हूँ, एक नंबर 15 ले लेता हूँ, एक 10 ले लेता हूँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे ए माइनस बी चेक करना है, तो ए माइनस बी हमारे पास आएगा 20 - 15 यानी कि 5, बिल्कुल डिविजिबल है 5 से। अब की बार मुझे बी माइनस सी लेना है, यानी कि मैंने क्या चेक किया, ए और बी को चेक किया, मैं बी और सी को भी चेक करूँगा। तो b माइनस सी यानी कि 15 - 10, ये भी 5 आएगा, मतलब ये भी डिविजिबल है। अगला मुझे चेक करना होता है a और c का, यानी कि a माइनस सी क्या डिविजिबल होगा 5 से। a है हमारा 20 और c है हमारा 10, यानी कि 10 आएगा, जो ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 है। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर सवाल है ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों होंगे। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल ये हमारे होने वाले हैं। अब ये थोड़ा टेढ़ा सवाल है जो क्लास 12 के बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल, एक रिलेशन दे रखा है x और y में, x, y का मतलब है x और y में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि x y से छोटा है, ऑन नेचुरल नंबर्स का रिलेशन है। तो अब मैं चेक करूंगा क्या रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करेंगे, टू चेक ए कोमा ए को चेक करता हूं सबसे पहले। तो मुझे क्या लिखना है, ये x हो गया और ये y होगा, तो a इज लेस देन a। अब आपको लगेगा कि यार a लेस देन a कैसे हो सकता है, ये तो मैथ्स में पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब मैं क्या बोल दूंगा, a और a डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। अगर यहां पर लेस देन इक्वल होता तब हमारा काम बन जाता, बट लेस देन इक्वल नहीं है, कंडीशंस को देखना। तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं आएगा। अब आप सिमेट्रिक देख लो, एक बार सिमेट्रिक देख लो। टू चेक, सबसे पहले ए और बी को चेक करेंगे, ठीक है, चेक नहीं करेंगे, ए और बी को दिखा देंगे हम कि ए लेस देन बी है, ठीक है, यानी कि ए, ठीक है, बी का रिलेशन है, ए और बी का रिलेशन है, ए रिलेशन बी हमारा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप एक बात बताओ कि मान लो ए है 2 और बी है 3, तो 2 3 से छोटा हो गया, बट जैसे ही मैं बी और ए को चेक करूंगा तो अब की बार 3 2 से छोटा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं आएगा हमारा। थर्ड नंबर पे चलते हैं, ट्रांजिटिव। ध्यान से करना है ऐसे टाइप के सवालों को, ट्रांजिटिव। मैं 3 नंबर ले लेता हूं, जैसे एक काम करो आप, 2 3 और 4, ये 3 नंबर ले लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ध्यान से देखना। अब सबसे पहले मैं ए और बी रिलेशन को चेक करूंगा, यानी कि 2 लेस देन 3, बिल्कुल सही बात है। अब मैं बी और सी को चेक करूंगा रिलेशन में, यानी कि 3 लेस देन 4, ये भी सही बात है। अब ए और सी को चेक करा जाएगा, मतलब 2 लेस देन 4, यानी कि ये भी सही बात है। तो आप क्या देख पा रहे हो, अगर सिर्फ लेस देन का साइन आ रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन, वो रिलेशन सिर्फ क्या होगा, ट्रांजिटिव हो सकता है, ना सिमेट्रिक होगा ना रिफ्लेक्सिव होगा। और लेस देन इक्वल टू आ जाए या एक्स स्क्वायर आ जाए या वाई स्क्वायर आ जाए, कंडीशन के हिसाब से आपको सवाल को लेकर चलना है। ध्यान क्या करना है, जो पिछली वीडियो में मैंने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की बेसिक कंडीशंस बताई थी, अगर आप उनको फॉलो कर जाएंगे तो बिल्कुल इजी वे में आप सवाल को कर पाएंगे। तो उम्मीद करूंगा यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज 1.1 जो क्लास 12 का पहला ही चैप्टर है, वो आप खुद से ट्राई जरूर करेंगे इस क्लास के बाद में, तो आप ट्राई कर ही सकते हैं। एक और सवाल है, इस सवाल को बड़ा ध्यान से देखिए। रिलेशन दे रखा है ए और बी में, a + b = 10 दे रखा है हमें। a और b दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे और a <= 6 होगा, यानी कि सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना है b बराबर में 10 माइनस में a, ठीक है, ये हम फंक्शन बना लेंगे। अब a की वैल्यू पुट करते जाना, b आंसर आपके पास आता जाएगा, बट a की वैल्यू 6 या 6 से छोटी होनी चाहिए। पहले रिलेशन बताइए, फिर उस रिलेशन को चेक करके सभी लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि आपका रिफ्लेक्सिव आएगा, आपका सिमेट्रिक आएगा या आपका ट्रांजिटिव आएगा। शेयर सबसे कर देना है, लाइक जरूर करके जाना है। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को इस वीडियो में कराए हैं। अपने क्लास 12, क्लास 11 के सभी फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को।
को। और कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखने के लिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ आती रहती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में आपको सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। जय हिंद, जय भारत।